मात नर्मदे हर मेरे सभी भाइयों बहनों को आप सभी का स्वागत है मेरे सबसे पहले ब्लॉग पे। आज हम एक्सप्लोर करेंगे अपनी मैहर ट्रिप को, तो चलो चलते हैं मेरे साथ। अपने नंदी महाराज पे सवार होकर निकल जाते हैं अपनी जीजी और अपने बाकी के मित्रों के साथ में। कुछ ही दूर आगे चलने के बाद हमें पता चलता है कि बिना चंदा दिए हमें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, तो थोड़ी दान दक्षिणा करने के बाद हम निकल चलते हैं अपनी शारदा माई के दर्शन के लिए। बोलो जय माता दी। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में स्थित यह शारदा माता का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ माता सती को अपने गोद में लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचर रहे थे, तब माई का हार इस स्थान पर पड़ा था, इसीलिए इसका नाम मैहर पड़ा। आपको थोड़ी सी जानकारी देने के बाद जब हमने अपने ड्राइवर अंकल को देखा तो वो भी इस सुहाने सफ़र का मज़ा लेते नज़र आए। आइए देखते हैं उन्हें। तो मित्रों, थोड़ा दूर चलने पे जब हमने देखा कि मैहर तो अभी 58 किलोमीटर दूर है, तो क्यों ना हम एक टी ब्रेक ले लें। जैसे ही चाय पीने के लिए हम रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो हमें एक ऐसा टेबल मिलता है जिसमें होटल वालों का खजाना रखा हुआ है। कहा जी बस खा लो को। हाँ। इस सुनहरे मौके को खोने के बाद में मैंने सोचा अब कुछ अपना दिमाग ठंडा कर लिया जाए कोल्ड ड्रिंक पी के। चाय कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में हम फिर से अपनी जीजी संग निकल जाते हैं माई के दर्शन के लिए। तो मित्रों, हमने इस खूबसूरत नज़ारे का मज़ा लेना बस शुरू ही किया था, फिर हमें पता चला कि अभी तो दोबारा से चंदा देना है भाई यहाँ पे। इसीलिए माई का नाम लेते हुए थोड़ा सा दान पुण्य करने के बाद हम फिर से निकल चलते हैं अपनी शारदा माई के दर्शन के लिए। मैहर मार्ग मात्र 50 किलोमीटर शेष। मैं रास्ते भर इतना पक गई कि मुझे तो गांव भी पकारिया मिल गया, बट कोई बात नहीं, फाइनली हम मैहर पहुंच गए। मैहर पहुंचने के बाद हमें फिर से रोक लिया जाता है, क्योंकि ये टोपी वाले भैया का कहना है कि जब तक आप 60 रुपये की रसीद नहीं कटवाएंगे आपको आगे जाने नहीं दिया जाएगा। तो थोड़े से चंदे और ज्ञान प्राप्ति के बाद में हम निकल जाते हैं आगे की ओर। फाइनली मेरे प्यारे दोस्तों, हम शारदा माता के मंदिर पहुंच गए और यहाँ के नज़ारे को देखकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया। और इसी खुशी के साथ हम चलते हैं अपनी माई के लिए श्रृंगार और प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद और श्रृंगार लेने के बाद जैसे ही हम आगे की ओर बढ़े तो मेरी नज़र एक परिवार पे गई जो कि बहुत तेज़ लड़ाई कर रहा था। अब भाई हम इंडियंस हैं, कहीं गए और लड़ाई ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? खैर उनको छोड़िए, अब हमारे सामने थोड़ी सी भीड़ आती है जिसका सामना करते हुए हम टिकट काउंटर तक पहुंचते हैं, जहां पर रोपवे के लिए टिकट कटवाई जाती है। जब तक टिकट कट रही है तब तक क्या मैं थोड़ा सा हीरोइनों वाला लुक दे दूँ? वैसे थोड़ी बहुत होंगी बट ज़्यादा घमंड नहीं करते, है ना? बुरी बात, इससे क्या हो गया, ये तो अभी से सोने लग गया। टिकट लेने के बाद हम निकल चलते हैं रोपवे की ओर, जहाँ पर बैठकर हम सीधे शारदा माता के मंदिर के पास में उतरेंगे। रोपवे में बैठने के बाद थोड़ा डर तो लगा, बट यहाँ के नज़ारों ने दिल को इतना ज़्यादा छू लिया कि सारा डर छू मंतर हो गया। रोपवे से उतरने के बाद जब दर्शन के लिए हमने लाइन लगाई तो मेरी नज़र इस पानी की टंकी पे गई। आप चाहें तो इसके अंदर डूबकर भी पानी पी सकते हैं, वैसे हमें तो प्यास नहीं लगी है। तो चलिए मेरे मित्रों, पहाड़ के ऊपर से कुछ सुंदर नज़ारे हम आपको यहाँ से दिखाते हैं। खूबसूरत नज़ारों का मज़ा उठाते उठाते हम आ चुके हैं शारदा माता मंदिर के पास में। यहाँ पर बहुत लंबी लाइन है रे बाबा, पता नहीं कब नंबर आएगा, लेकिन वेट अ मिनट, हमारी किस्मत हमारे साथ है, हमारे लिए बीच से ही दरवाज़ा खोल दिया गया। इसे कहते हैं माई की कृपा।
मंदिर परिसर के अंदर आने के बाद जब हमने लाइन लगाई तो मेरी नज़र इस चौकीदार दादा पर गई। ये यहाँ पे देखते हैं कि सभी भक्तों ने लाइन ढंग से लगाई है या नहीं, या कोई किसी का सामान चोरी तो नहीं कर रहा। बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं ये दादा। फाइनली हम शारदा माता के सामने पहुँच ही गए, तो ज़ोर से बोलिए जय माता दी। शारदा माता के दर्शन करने के बाद हम पहुंच जाते हैं हनुमान दादा के दर्शन के लिए, एवं अन्य देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद हम थोड़ा मंदिर परिसर से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे अखंड ज्योत के दर्शन करने के लिए। मैहर में शारदा माता के दर्शन करने के बाद तो मेरा दिल तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है। अब आप बताइए आपको कैसा लगा ये ट्रिप। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।